श्री गणेशाय नमः। आज सुनाएंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी की कथा। चतुर्थी व्रत में इस कथा को सुनने से व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो सुनिए गणेश चतुर्थी व्रत कथा। बोलिए भगवान गणेश की जय। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, जेठ मास की चतुर्थी का किस तरह पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन अखु, मूषक, रथा नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोजन पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे माता, इससे संबंधित पूर्वकालीन इतिहास का मैं वर्णन कर रहा हूँ। पुराण में पूजन और व्रत की जो विधि वर्णित है उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निपुण उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माता, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने, व्रत रहने की आज्ञा दें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम बिछुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। यह गणेश जी कौन है जिनका तुम व्रत करना चाहती हो? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास के बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू के व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने की वजह से गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके विवाह के वक्त, वर वधू के फेरों के वक्त उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग परेशान होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके फलस्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त हो गया है। पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव अत्यंत दुखी हुए। साथ ही नई पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रतिमास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक बार की बात है, एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन हेतु इस मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिव्रत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्रादि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुविचारिणी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी वक्त की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस
द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा न रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रबुद्धित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगे, हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके पूरे विधि विधान से विवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी पुरवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो गई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारियों को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाश के लिए आप भी इस व्रत को जरूर कीजिए। इस कथा के श्रवण से सभी विघ्नों का नाश होता है और जीवन में गणेश जी की कृपा से मंगल ही मंगल होता है। बोलिए भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए, सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश